तो अब प्रारंभ करते हैं। ओम गंगणेशाय नमः। ओम दूरभिर्युक्तैश्चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीं वक्षमालां दधानां हस्ते नैकेन पद्मं सितमति च सुखं पुस्तकं चापडेन पाशं वीणां मुकुन्दस्फटिकमणिनिभां भासमाना समाना सा मे बाधे च तथ्यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। आज कारिका संख्या 56 को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी भूमिका है ननु स्वरूप सत एव शब्दस्य बोधकत्वमस्तु न ज्ञातस्य इत्यतः आह। कहते हैं स्वरूप ही शब्द के बोधक होते हैं, ज्ञान नहीं। ऐसा यदि माना जाता है तब दिक्कत हो जाती है। उसमें कहता है क्योंकि शब्द एक होने के कारण वह स्वतः प्रकाशक नहीं होता, किंतु ज्ञान ही शब्द, ज्ञान रूपी जो शब्द है वही अर्थ का प्रकाशक होता है। यह भूमिका है, क्योंकि कहा गया है जो विषयत्व मनापन्ने शब्दैर्नार्थः प्रकाश्यते न सत्यैव तीर्थानामगृहीता प्रकाशका। विषयत्वमनापन्नैः शब्दैर्नार्थः प्रकाश्यते न सत्यैव तीर्थानामगृहीता प्रकाशका। इसका अन्वय इस प्रकार है, ते अगृहीता सत्यैव अर्थानां न प्रकाशका विषयत्वमनापन्नैः शब्दै अर्थो न प्रकाश्यते। अब व्याख्या इसकी है, कहा गया है यतः ते शब्दा अगृहीता श्रोत्रेन्द्रिया विषया सन्तः सत्यैव सत्ता मात्रेण चक्षुरादय इव अर्थानां न प्रकाशका न बोधका। अब यह कहते हैं कि क्योंकि शब्द जो होते हैं सो यदि कान रूप इंद्री से यदि शब्द को यदि नहीं सुना जाता है, वो सीधे कहने के लिए किताब में शब्द है, तो शब्द की सत्ता मात्र से वह अर्थ को प्रकाशित नहीं कर सकता है, वह अर्थ को नहीं समझा सकता है। जैसे आँख है, जैसे आँख है, आँख तो है, लेकिन आँख को यदि हम उसकी रूप की ओर यदि हम नहीं ले जाएंगे, आँख को हम बंद करके रखेंगे, आँख को रूप जो है उसका विषय जैसे घट पट किताब जो दिखाई दे रहा है, तो उसकी ओर यदि हम उसको नहीं ले जाएंगे तो वह जो है सो किसी पदार्थ को दिखाने में समर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार शब्द है, लेकिन यदि वो सुना नहीं गया है कान के द्वारा तो उससे अर्थ का बोध नहीं होता है। क्यों? तो शब्द का इंद्री कौन होता है? तो कान, कान के द्वारा शब्द सुने जाते हैं। जब शब्द सुने जाते हैं कान के द्वारा तो वो शब्द भीतर जाते हैं, अंतःकरण में जाते हैं और वहां पर जाकर के अर्थ का ज्ञान होता है।
कहते हैं वही बात, आंख रहने के बाद भी आंख आदि से आंख, कान, नाक आदि इंद्रियां जो है, ज्ञानेंद्रियां सब ली जाती है। तो ये इंद्रियां रहने के बाद भी यदि उसको विषय के साथ संबंध नहीं होता है तो वो जैसे अपना काम करने में समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार केवल शब्द की सत्ता है, लेकिन यदि वो अर्थ को नहीं दिखा पाता है तो वो अर्थ का प्रकाशक नहीं होता है, यानी बोधक नहीं होता है, उससे अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। अर्थ का ज्ञान कैसे होता है? तो शब्द कोई बोला है, उसको यदि कान से सुने हैं तो कान से सुनने के बाद वह शब्द जब अंतःकरण में जाता है तब जाकर के उसको अर्थ का ज्ञान होता है, और उसके बाद बाहरी जो अर्थ है वह समझ में आता है। अतः विषयत्वम ग्राह्यत्वम, अतः इसलिए कहा गया है जो विषय जो है ग्राह्यत्व, विषय में है ग्राह्यत्व, उस विषय को बिना प्राप्त किए हुए, उस विषय को बिना आश्रय लिए हुए, अथवा उस विषय को बिना माने हुए श्रोतेंद्रिय से अगृहीत जो शब्द है, कान के द्वारा जो शब्द नहीं सुना गया है, ऐसे शब्दों से अर्थ का प्रकाश नहीं हो सकता है। इसलिए किसी शब्दों के अर्थों को जानने के लिए उसको कान से सुनना आवश्यक है। नेता लोग जो भाषण देते हैं तो वो कान से सुना जाता है, तब जाकर के उसके अर्थ का बोध होता है। विद्वान लोग जो बोलते हैं वे भी दूसरे आदमी कान से सुनते हैं, तब जाकर के उसके अर्थ का ज्ञान होता है। क्योंकि ज्ञान जो है सो अंतःकरण की चीज है, वो अंतःकरण में रहता है, वहां जब शब्द पहुंचता है तो उसके अर्थ का बोध होता है। अब इसी बात को हिंदी में कहा गया है, जो शब्द कानों तक सुनाई नहीं पड़ रहे हैं उनसे अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जो शब्द कानों तक सुनाई नहीं पड़ रहे हैं उनसे अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता। अतः जो शब्द कानों से नहीं सुने गए वे शब्द अर्थ के बोधक नहीं होते हैं। जो शब्द कानों से नहीं सुने गए हैं वे शब्द अर्थ बोधक नहीं हो सकते। यह इस कारिका में कही गई। अब आगे की कारिका है 57 संख्या। इसमें अवतरण किया दिया गया है अगृहीतस्य शब्दस्य बोधकत्वे बाधकम आह। कहते हैं जो शब्द ग्रहण नहीं किया गया हो, किसके द्वारा? कान के द्वारा जो शब्द नहीं ग्रहण किया गया हो उससे मन ज्ञान नहीं हो सकता है, बोध नहीं हो सकता है। यदि उससे बोध हो जाए तो उसमें यह बाधक है। कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बाध कौन करता है? तो यह कारिका। यह कारिका देखिए क्या है? अतो निर्ज्ञात रूपत्वात् किमाहेत्यभिधीयते नेन्द्रियाणां प्रकाश्येऽर्थे स्वरूपं गृह्यते तथा। अतो निर्ज्ञात रूपत्वात् किमाहेत्यभिधीयते नेन्द्रियाणां प्रकाश्येऽर्थे स्वरूपं गृह्यते तथा। इसका अन्वय है अतः अनिर्ज्ञात रूपत्वात् किमाह इत्यभिधीयते इंद्रियाणां प्रकाश्येऽर्थे तथा स्वरूपं न गृह्यते। अब व्याख्या इसकी देखिए क्या कह रहा है। जो
तो जिस शब्द को हम कर्णेंद्रिय से ग्रहण किए हैं उसी से अर्थ का बोध होता है। अतः गृहीतस्यैव शब्दस्य बोधकत्वात्, इसलिए कर्णेंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया गया जो शब्द है उसी शब्द से बोध होता है, यानी ज्ञान होता है। यदा शब्द स्वरूपम अनिर्ज्ञातम भवति, कहते हैं जब शब्द का स्वरूप ज्ञान का विषय नहीं होता है, नहीं जाना जाता है, जब शब्द स्वरूप ज्ञान नहीं जाना जाता है तब तदा अनिर्ज्ञात रूपत्वात् न निर्ज्ञातम निर्धारितम रूपम जस्य तत्वात् अर्थबोधजनक शब्द स्वरूप प्रत्ययाभावात्। अब कहते हैं अनिर्ज्ञात रूपत्वात् का यह माने अनिर्ज्ञात रूपत्वात् जो शब्द है इसकी यह व्युत्पत्ति की गई है। क्या व्युत्पत्ति है? न निर्ज्ञातम निर्धारितम रूपम जस्य, कहते हैं जिसका रूप निर्धारित नहीं है, ऐसे जो तत्व हैं उनको अनिर्ज्ञात रूपत्व कहते हैं। अनिर्ज्ञात रूपत्व का मतलब क्या हुआ? अर्थबोधजनक शब्द स्वरूप प्रत्ययाभावात्, अर्थ का जो ज्ञान होता है, बोध माने ज्ञान, उसका जो जनक शब्द है, उसका जो बोध कराने वाला जो शब्द है, उस शब्द का जो स्वरूप है उसके प्रत्यय का अभाव, प्रत्यय माने ज्ञान, शब्द स्वरूप का जो ज्ञान है उस ज्ञान का अभाव, शब्द स्वरूप प्रत्यय माने ज्ञान का अभाव है, यही कहलाता है अनिर्ज्ञात रूपत्वात्। माने अर्थबोध जनक जो शब्द स्वरूप है उसके ज्ञान का अभाव है। तो उसके ज्ञान का जब अभाव हो गया तो अर्थ प्रत्ययाभाविन, तब तो अर्थ का जो ज्ञान है उसका अभाव हो गया। जब शब्द के स्वरूप के ज्ञान का अभाव हुआ तब अर्थ के ज्ञान का भी अभाव हो गया। तो अर्थबोध जनक शब्द स्वरूप निर्धारणाय, तब उस समय अर्थबोध जनक जो शब्द है, अर्थ बोध को समझाने वाला जो शब्द है, उसके स्वरूप को निर्धारण करने के लिए हम पूछते हैं किमाह इत्यभिधीयते, इन्होंने क्या कहा। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति कोई शब्द बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, यदि दूसरा श्रोता यदि है उसको नहीं सुन रहा है तो अपने आपस में पूछता है जी यह क्या बोल रहे हैं, यह वक्ता क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कान से उन शब्दों को नहीं सुना। तो इसलिए उनके लिए वे शब्द अनिर्ज्ञात रूप होते हैं, उनके लिए वे शब्द सुने नहीं गए हैं, इसलिए उन शब्दों से उनको ज्ञान नहीं होता है। इसलिए बगल में यदि कोई खड़ा रहते हैं उनसे पूछते हैं कि किमा हो, इन्होंने क्या कहा, ऐसा पूछते हैं श्रोता। यदि अनिर्ज्ञातमपि शब्द स्वरूपम अर्थम अवबोधयेत, कहते हैं यदि बिना जाने हुए, बिना सुने हुए यदि शब्द स्वरूप अर्थ का यदि बोध कराने लगे तब प्रयोक्ता उच्चारितम, बोलने वाला जो है उनके द्वारा जो उच्चारित जो शब्द है उसको श्रोता जो है सुनने वाला सुना या नहीं सुना है, वो यदि शब्द को नहीं भी सुना तब तो उनको बोध हो जाएगा, बिना सुने हुए ही बोध हो जाएगा। तब जो वो प्रश्न करते हैं बोध किम आह इति प्रश्न, तब जो वो यह प्रश्न करते हैं किम आह, ये इन्होंने क्या कहा, ऐसा प्रश्न करना तो इनका व्यर्थ हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि कोई बोलता है तो वो प्रयोक्ता हुआ और सुनने वाला श्रोता है। यदि प्रयोक्ता के शब्दों को यदि श्रोता नहीं सुनता है ठीक से, तब वो पूछता है कि इन्होंने क्या कहा। सो यदि संबंध नहीं हो,
माने शब्द के सुनने के बाद अर्थ का ज्ञान होता है, ऐसी बात यदि नहीं हो तो प्रयोक्ता जो है बोला, श्रोता यदि नहीं भी शब्दों को सुना फिर भी कहा जो हमको बोध हो गया, अबोध हो गया, तब तो वो यह प्रश्न नहीं करेगा जो कि माँ इन्होंने क्या कहा, तो ऐसा प्रश्न जो है तब तो वो व्यर्थ हो जाएगा। सो इस नहीं हो इसलिए कहा गया है जो इसके लिए श्रोता को शब्द को सुनना ही नहीं, स्पष्ट रूप से शब्दों को सुनना आवश्यक है, जिससे वे शब्द उनके भीतर में जाएंगे और उन्हें अर्थ का बोध होगा। ननु यथा अर्थावबोध कारणम शब्दों गृहीत एवं अर्थबोधकः, कहते हैं यदि अर्थ का बोध कराने वाला कारण यदि शब्द ही है, शब्द के द्वारा ही अर्थ का बोध होता है, तो एवं इंद्रियाणि अपि गृहीतान, इस तरह इंद्री के द्वारा भी शब्दों के अर्थों का बोध हो जाएगा है, तो कुतो न अर्थम अनबोधयन्ति, तब इंद्रियों के द्वारा अर्थ का बोध नहीं होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। जैसे शब्दों के द्वारा जैसे शब्द सुनने के बाद ही अर्थ का बोध होता है, उसी प्रकार इंद्री जो है, इंद्री वे भी शब्द सुनेंगे तब उनके द्वारा भी ऐसे ही अर्थ का बोध होगा, लेकिन ऐसी बात तो होती नहीं है। वो इंद्री जो है सो बिना शब्द माने सुने हुए भी अर्थ को बोध करा देते हैं, तो कहते हैं ऐसा क्यों होता है, तो कहते हैं जो शब्द और इंद्री में यही अंतर है। शब्द जो है सो बिना सुने हुए अर्थ को बोध नहीं करा सकता है, किंतु इंद्री जो है आँख, कान, नाक आदि जो इंद्रियां हैं, सो इंद्री में उससे अलग है। क्या है, इंद्रियाणाम प्रकाश्यर्थे तथा शब्द इव स्वरूपम न गृह्यते, कहते हैं इंद्रियों के द्वारा जो प्रकाशित होने वाला जो अर्थ है उनमें यह नियम नहीं लागू होता है। क्यों नहीं लागू होता है, तो तानी सत्यैव अर्थ प्रकाशकान, वे इंद्रियां जो है उनकी सत्ता जब आ जाती है, इंद्री यदि वहां उपस्थित हो जाते हैं तो अपने आप उससे अर्थ प्रकाशित हो जाता है। जैसे आंख है, आंख के सामने में कोई पदार्थ रखा हुआ है, आंख यदि जानबूझ करके नहीं भी उसे देखना चाहेगा, फिर भी यदि आंख खुल जाती है तो सामने वाला वस्तु दिखा जाता है। शब्द नहीं भी सुनना चाहेगा, फिर भी यदि कोई बोलता है तो कान में चला जाता है। तो कहते हैं जो इंद्रियों में ये गुण हैं, जो वे अपनी सत्ता से ही अर्थ का प्रकाशक हो जाते हैं। वे यदि वहां पर पहुंच जाते हैं तो वह अर्थ को बोध कराने लगते हैं। शब्द में यह बात नहीं है, शब्द सुनने के बाद उसके अर्थ को बोध कराता है, लेकिन इंद्रियां जो है सो अपनी सत्ता यदि वहां पर उसकी है विद्यमान तो वह अर्थ को प्रकाश करने में समर्थ होता है। न ज्ञातानि शब्दस्तु, कहते हैं शब्द में ऐसी बात नहीं है। कहते हैं इंद्रियों में ऐसी बात क्यों होती है, तो वस्तु स्वभावात नैवम वस्तु स्वभावात, इंद्रियों में वह बात नहीं होती है शब्द की भांति, क्योंकि इसमें वस्तु स्वभावात, इसमें इंद्रियों का ऐसा स्वभाव ही है, इंद्रियों का ऐसा स्वभाव ही है जो इंद्रियां पहुंचने के बाद वो अर्थ का बोध करा देती हैं। अतएव, इसलिए हिंदी में कहा गया है, इसलिए अतएव जो शब्द ठीक रूप से नहीं सुने जाते, जो शब्द जिन शब्दों को ठीक से नहीं सुना गया है उनके विषय में लोग पूछते हैं जो क्या कहा, इन्होंने क्या कहा,
किंतु कहते हैं यह नियम इंद्रियों के बारे में नहीं है, क्योंकि इंद्रियां अपने स्वभाववश प्रकाश्य अर्थ के विषय में अपनी सत्ता मात्र से अर्थ का ज्ञान करा देती हैं। यही इंद्रियों में खूबी है, शब्द और इंद्रियों में यही फर्क है। अब है आगे कारिका संख्या 58, इसकी का अवतरण है पृथग्वस्थिते इत्यनेन शक्तियोर भेद तस्य सांप्रतम उपयोग आह। कहते हैं कि पिछली की कारिका में कहा गया था जो ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति तेजसोजथा तथैव सर्व शब्दानाम एते पृथक अवस्थिते, वहां जो पृथक अवस्थिते जो कहा गया था उनमें शक्ति और शक्तिमान में भेद माना गया था। तो उसको किस रूप में हम उपयोग करेंगे, उस उपयोग को यहाँ कहा जा रहा है। अतः एक ही शब्द संज्ञा और संज्ञी बन सकता है, एक ही शब्द संज्ञा भी बनेगा और संज्ञी भी बनेगा। कहते हैं जैसे, क्योंकि भेदे नावगृहीतो द्वौ शब्द धर्मा वपोधृतौ भेद कार्येषु हेतुत्वमविरोधेन गच्छता। भेदे नावगृहीतो द्वौ शब्द धर्मा वपोधृतौ भेद कार्येषु हेतुत्वमविरोधेन गच्छता। अब इसका अन्वय है द्वौ शब्द धर्मौ अपोधृतौ भेदेन अवगृहीतौ भेद कार्येषु अविरोधेन हेतुत्वं गच्छता। अब इस व्याख्या है जो द्वौ शब्द धर्मो ग्राह्यत्व ग्राहकत्व शक्ति। कहते हैं शब्द के दो धर्म होते हैं जो पहले कहा गया था, एक उसमें ग्राह्यत्व शक्ति है और दूसरा ग्राहकत्व शक्ति है। यद्यपि शब्द स्वरूप भूते शक्ति शक्ति मतोर अभेदा। कहते हैं यद्यपि शब्द स्वरूप में शक्ति और शक्तिमान में अभेद देखा जाता है, फिर भी तथापि अपोधृतो अपोद्धार बुद्धिया कल्पनया, अपोद्धार का मतलब होता है कल्पना, फिर भी कल्पना बुद्धि से उनमें आरोपित भेद होते हैं। आरोपित भेद हुए जो शब्द में ग्राह्यत्व है और ग्राहकत्व ही है, यह आरोपित भेद हुआ। अतः भेदेन अवगृहीतो भिन्नतया ज्ञातो। कहते हैं इसलिए भेद के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से वे दोनों ज्ञात होते हैं, जाने जाते हैं। भेद कार्येषु भेदाधिष्ठानेषु संज्ञा संज्ञी भावेषु। कहते हैं जो भेद कार्य जो है उनके अधिष्ठान तो एक ही है और उन्हीं में संज्ञा संज्ञी भाव, किन्हीं को संज्ञा माना जाता है किन्हीं को संज्ञी माना जाता है। तो इनको अविरोधे न, बिना विरोध से, बिना झगड़ा किए हुए, बिना विरोध से शब्द भेदम आपाद, शब्द भेद को प्राप्त कराकर विरोध विघटन द्वारा विरोध को दूर करते हुए कारणता को प्राप्त करते हैं। कहते हैं एक ही शब्द में दो काम नहीं होना चाहिए, किंतु फिर भी संज्ञा और संज्ञी भाव होते हैं। तो कहते हैं कैसे होगा, तो दोनों में विरोध होगा। जो विरोध नहीं होता है, अविरोध से शब्द में भेद को मान करके विरोध को दूर कर कारण माना जाता है। तो इस प्रकार माने एक ही शब्द संज्ञा और संज्ञी भी होते हैं। अब इसी बात को स्पष्ट किया गया है इसमें, देखा जाए। लोके देवदत्त शब्दस्य संज्ञात्वम पिंडस्य च संज्ञित्वम। लोक में अब जैसे शाश्वत नाम हुआ, जीवेश नाम हुआ, रचना नाम है, जवाहर नाम है,
ये नाम जो है माता पिता के द्वारा रखा गया है, तो इसको हम संज्ञा कहते हैं। और उनका जो शरीर है, पिंड है, उसको संगी कहा जाता है। तो नाम अलग है और वो पिंड अलग है। वही कहा है लोक में जैसे देवदत्त शब्द है, तो देवदत्त शब्द को, देवदत्त किसी का नाम है तो उसमें देवदत्त को संज्ञा माना गया है, और उसका जो पिंड है, शरीर है, उसको संगी माना गया है। ऐसा लोक में देखा जाता है। दृष्टम इह तु स्वरूपमिति शास्त्रेण अग्निशब्दस्यैव संज्ञात्वं संज्ञित्वं च विरुद्धम कथम बोध्यत। कहते हैं किंतु यहाँ माने इस शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में स्वरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा सूत्र है। इस शास्त्र के द्वारा, शास्त्र माने सूत्र, इस शास्त्र के द्वारा माने इस सूत्र के द्वारा अग्नि शब्द जो है उसी में संज्ञा मानी गई है, अग्नि शब्द में ही संज्ञा मानी गई है, और अग्निय शब्द में संज्ञा भी मानी गई है। दोनों बात मानी गई है। अग्निय शब्द को संज्ञा मानी गई है, अग्निय शब्द को संज्ञा भी मानी गई है। तो कहते हैं यह दोनों विरुद्ध बात कैसे संभव है? विरुद्धम कथम बोध्यत, ये दोनों विरुद्ध बात कैसे संभव है? इति शंकाम परिहाराय, इस शंका को दूर करने के लिए अब उदाहरण पर समझाते हैं। यथा राहो शिरः इत्यत्र षष्ठ्युपपादनाय एकस्मिन्नपि वस्तुनि अनेकावस्थायुक्त शीर्षो राहु शब्दार्थत्वं यत् किंचित एकावस्थायुक्त शीर्षः शिरः शब्दार्थत्वं वा आश्रित्य शब्दार्थ भेदाद भेदमाश्रित्य अवयवावयवी भावः। अब कहते हैं जैसे राहु सिरा होता है, राहु का सिर। अब देखिए सिर ही तो राहु है, राहु के शरीर में और क्या है? केवल मस्तक है, तो उसको राहु कहें या सिर कहें। लेकिन षष्ठी जो है, षष्ठी विभक्ति का उपादन होता है। षष्ठी विभक्ति का उपादन कहाँ होता है? जहाँ भेद रहता है। तो राहु का शरीर है, तो इसका मतलब हुआ राहु अलग हुआ, सिर अलग हुआ। वहां पर षष्ठी विभक्ति की सिद्धि होती है। वहां षष्ठी विभक्ति की तो सिद्धि होती है। तो कहते हैं जैसे वहां षष्ठी विभक्ति की सिद्धि होती है, तो कैसे करके होती है? तो कहते हैं एक ही वस्तु में अनेकावस्था युक्त शीर्ष राहु शब्दार्थत्वम। कहते हैं एक राहु नाम हुआ, और उनका जो सिर है, उस सिर जो है अनेक अवस्था को वो सिर देख चुका है। अनेक बच्चावस्था को भी देख चुका है, जवानी को भी देख चुका है, वृद्धावस्था को भी देख चुका है। तो अनेक अवस्था से युक्त उनका सिर है। लेकिन राहु जो है वो तो एक ही है, तो अनेक अवस्था से युक्त सिर का राहु अर्थ है। तो यह जैसे सिद्ध होता है, अथवा कहते हैं जो एकावस्था, किंचित एकावस्था युक्त शिरा शब्दार्थत्वम, यहाँ पर आकार छूट गया है। किंचित एकावस्था में तो कहते हैं अथवा कोई एक अवस्था से जो युक्त जो सिर है वो भी राहु शब्द का अर्थ होता है। तो इस प्रकार आश्रित्य शब्दार्थ भेदाद भेदमाश्रित्य, इस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद हम का आश्रयन हम करते हैं। इस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद देखा जाता है, जो यह राहु का सिर है। तो उसी प्रकार अवयवावयवी भाव भी है, उसमें अवयव और अवयवी का भी भाव हो जाता है। राहु और सिर में
सिर उनका अवयव हो जाता है और उसी में राहु जो है अवयवी हो जाते हैं। तो दोनों जब एक ही है फिर भी उसमें अवयव और अवयवी भाव देखा जाता है। उसी प्रकार एवं ग्राह्यत्व ग्राहकत्व शक्ति रूपोपाधिकृत एक कृतम एकस्मिन्नेव अग्निशब्दे भेदमाश्रित्य ग्राह्यत्व शक्तिमतो अग्निशब्दस्य संगीत्वम। कहते हैं उसी प्रकार ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व जो है शब्द में तो शक्ति रूप से उपाधिकृत भेद है। एक ही अग्नि शब्द है, एक ही अग्नि शब्द में भेद मान करके कभी उसमें हम ग्राह्यत्व मान लेंगे, तो ग्राह्यत्व शक्ति वाला जो अग्नि शब्द है उसको हम संज्ञा मानेंगे। जिस समय हम उसमें ग्राह्यत्व शक्ति का आधान करेंगे, ग्राह्यत्व शक्ति का निरूपण करेंगे, उस समय वो अग्नि शब्द जो है संज्ञा बन जाएगा। और जब हम ग्राहकत्व शक्ति में तो अग्नि शब्द जब हम उस अग्नि शब्द में ग्राहकत्व मानेंगे तो उस समय अग्नि शब्द को हम संज्ञा मानेंगे। तो ऐसा संज्ञात्म इति औपाधिक भेद माधाय। कहते हैं यह औपाधिक भेद मान करके एकस्मिन् अपि अग्नि शब्दे एक ही अग्नि शब्द में संज्ञा और संज्ञी भाव माना जाता है, उसमें कोई विरोध नहीं होता है। कहते हैं ऐसा क्यों कहा गया? तो देखा जाए व्याकरण शास्त्र जो है शब्द शास्त्र है, यहाँ पर अग्नि शब्द से अगौण संयुक्त हर्षिकार अग्नि इसका बोध होता है। अब अग्नि से हम यदि आग को मानेंगे तो आग में तो कोई प्रत्यय नहीं होगा, उसमें कोई प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन तो नहीं कर सकते हैं। अग्नि शब्द से तो हम जो है सो प्रत्यय ला करके हम और रूप बनाते हैं, अग्नि शब्द से आग्नेय रूप बनाते हैं आदि करके। तो यह जो काम होता है सो अग्निये शब्दे से होता है। तो इसलिए अग्नि शब्द जो है माने वो संज्ञा भी माना जाता है, अग्नि शब्द संज्ञा भी माना जाता है और कभी संज्ञी भी माना जाता है। इसलिए स्वम रूप शब्द संज्ञा इस सूत्र में कहा गया शब्द का अपना रूप जो होता है वह संज्ञी होता है और शब्द जो है सो संज्ञा होता है। तो इसलिए उस माने सूत्र के द्वारा एक ही अग्नि शब्द में संज्ञा और संज्ञी भाव दोनों मानने में कोई विरोध नहीं है। इसलिए शब्द में ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व दोनों शक्तियां रहती हैं। अब कहा गया जब हिंदी में है जब शब्द में ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व रूप धर्मों की कल्पना कर ही ली गई और भेद के रूप में ज्ञात इन शब्दों में जहाँ भिन्न भिन्न कार्य होता है, जहाँ संज्ञा और संज्ञी अलग अलग रूप में कार्य करते हैं, वहाँ भी एक ही शब्द में जैसे राहु में सिर होता, राहु का सिर है, उसी की भांति औपाधिक भेद मान करके अलग अलग भेद मान करके औपाधिक भेद मानने पर बिना विरोध के कोई इसमें कोई विरोध नहीं होता है। बिना विरोध के जो अनेक धर्म है शब्द के वे धर्म है उसमें कारण बन जाते हैं। अनेक जो शब्द के धर्म है ग्राह्यत्व धर्म ग्राहकत्व धर्म आदि जो अनेक धर्म हैं वे शब्द ज्ञान में कारण बन जाते हैं। इसलिए एक ही शब्द में संज्ञा और संज्ञी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज यहीं तक पाठ रहेगा। आप लोग इन कारिकाओं को देखेंगे, कहीं यदि कोई दिक्कत हो तो फिर पूछेंगे। आप लोग पूछते तो कुछ नहीं है, तो जिस दिन आप लोग पूछना चाहेंगे उस दिन पूछेंगे। दिवेश
दिवेश, दिवेश। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनता है हाँ ना? गुरु जी। ठीक है। हाँ हाँ गुरु जी। हाँ, तो हम उसका हिंदी अर्थ भी कर दिए हैं। जहाँ कोई दिक्कत हो वहाँ फिर हाँ पूछ ले। रचना, शालिनी, जी गुरु जी। सुनै छियै? हाँ, जी जी। ठीक छै, ठीक। शाश्वत जी, शाश्वत जी, आपका नेट गड़बड़ा रहा है, इसीलिए संपर्क नहीं हो रहा है। ठीक है जवाहर जी, अब रखते हैं, अब समय समाप्त होने जा रहा है। ठीक है, हरि ओम, शांति।